दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब 4 मीटर एसयूवीज़ के बारे में और प्रीमियम हैचबैक्स के बारे में। प्रीमियम हैचबैक और सब 4 मीटर एसयूवी या फिर सब 4 मीटर सेडान्स जो हैं वो अब इसी प्राइस सेगमेंट में 5 से 10 लाख के सेगमेंट में अब आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है हम जैसे इंडियन बायर्स को कि कौन सी गाड़ी हमारी फैमिली के लिए सही रहेगी। अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं तो भी उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहीं हमारा पैसा गलत गाड़ी में ना फंस जाए या मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा ना हो जाए या बहुत सारे मायने रहते हैं, एफिशिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ों की हम बात इस वीडियो में करेंगे और हम आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी आपकी फैमिली के लिए सही रहेगी। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे अलग अलग गाड़ियों की। मान लेते हैं कि एसयूवी की सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवीज की सबसे पहले बेनिफिट्स की बात की जाए तो पहला बेनिफिट तो सीधा सीधा निकल के ये आता है कि आपको एक बड़ी गाड़ी मिलती है। बड़ी इन द सेंस कि एसयूवी प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आपको बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, नीचे से काफ़ी ऊंची रहती है, रगेडनेस मिलती है। आपको रगेडनेस का फ़ायदा यहाँ मिलेगा कि आप गाड़ी को बेफिक्र होकर चला सकते हैं, गड्ढे वड्ढे की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत मडी ट्रेन्स वगैरह या फिर आप विलेज वगैरह एरिया से जाते हैं तो वहाँ पर ईजिली आप जा सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको बेटर व्यू मिलता है। अगर आप अंदर गाड़ी के बैठे हैं तो आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। टॉल आप बैठेंगे गाड़ी के ऊपर, आपको जो है बोनट वगैरह आपको पूरा इजीली दिखेगा। आप क्राउडी प्लेसेस से जा रहे हैं तो आप इजीली जज कर पाएंगे गाड़ी की आपने कितना आगे पीछे लेना है। ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। पार्किंग करने में आपको इजी यूज़ रहेगा। वैसे कैमरे वगैरह आते हैं लेकिन फिर भी आपको गाड़ी में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो कि हाइट ऊपर होने के कारण आपको काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है। तीसरा, आपको प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। प्रैक्टिकलिटी इन द सेंस कि आपको लगेज वगैरह रखना है, क्योंकि गाड़ी टॉल है और आप पीछे की सीटें इजीली आप फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप बड़ा सामान रखना चाहते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या मिलेगा जो हैचबैक के ऊपर मिलेगा कि हैचबैक में भी आप सीट फोल्ड कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको हाइट भी ज़्यादा मिलेगी। तो हाइट ज़्यादा होने के कारण आप इसमें थोड़ा सा टॉल सामान रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी क्योंकि ये एसयूवी है और थोड़ा सा रोड प्रेजेंस भी अच्छा है तो ये रगड़ भी दिखती है। अगर आप इसकी जो मतलब छत के ऊपर कैरियर लगाकर भी थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं तो गाड़ी जो है थोड़ी सी ऑड नहीं लगेगी आपकी। अगर आप वही चीज़ हैचबैक के साथ या सब 4 मीटर सेडान के साथ करेंगे तो बड़ी अजीब सी लगेगी कि गाड़ी के छत के ऊपर सामान रखा हुआ है, लेकिन ये एसयूवी में थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा। तो ये सारी प्रैक्टिकलिटी जो है वो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के साथ में पॉसिबल हो पाती हैं और थोड़ी सी ही आप एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर इन गाड़ियों को भी खरीद सकते हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा रोड प्रेजेंस और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहीं हैचबैक की फ़ायदों की बात करें तो हैचबैक का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कम प्राइस है। कम प्राइस इन द सेंस अगर आप कंपेयर करें सब 4 मीटर की दो गाड़ियों की एक ही कंपनी की, अगर कंपेयर करते हैं i20 का टॉप मॉडल लगभग 10-11 लाख का आ जाता है डीजल में, और टॉप मॉडल की अगर बात करें तो मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर 10 लाख का आता है तो वेन्यू का जो है वो 12-13 लाख रुपए तक का जाता है। तो लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर देता है गैप को, और वो गैप फिल कर देती है इसकी बेनिफिट्स। अब क्योंकि छोटी हैचबैक है, हैचबैक ऐसे देखने में तो उतनी ही साइज़ की है लेकिन सिर्फ हाइट कम होने के कारण और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जो है वो प्रैक्टिकल उतनी नहीं रहेगी जितनी रोड के ऊपर रहेगी। लेकिन वैसे मायने में देखा जाए तो आपको सीटिंग उतनी ही मिलेगी, आपको अंदर स्पेस उतना ही मिलेगा, आपको अच्छी हैंडलिंग मिलेगी, अच्छी रोड पर पकड़ मिलेगी, स्पोर्टियर रहेगी गाड़ी। अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे उस पर, जो कि एसयूवी में अब अगर आप इको स्पोर्ट की बात ना करें तो कोई भी इतनी बेहतरीन कॉर्नरिंग वाली गाड़ी नहीं है। लेकिन आप अगर पोलो वगैरह या जो फोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं इनकी हैंडलिंग की बात करेंगे या कोई भी वैसे भी कंपेयर कर लेंगे तो आपको हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे होती है। ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको लगभग उतनी ही बड़ी गाड़ी मिल रही है। वेन्यू और i20 को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ हाइट का डिफरेंस है और ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी का साइज़ है वो तो वही है। आपको बूट उतना ही मिल रहा है, आपको अंदर का साइज़ सब उतना ही मिल रहा है, सेम इंजन मिल रहे हैं, और फ़ायदा आपको रनिंग कॉस्ट में भी मिलेगा और इनफैक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट में भी मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो हैचबैक का है वो थोड़ा सा कम रहेगा और जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम रहेगा क्योंकि एफिशिएंट ज़्यादा रहेगी। एसयूवीज़ में थोड़ा सा डायनेमिक्स के कारण इतना एफिशिएंटली वो गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं। मान लेते हैं अगर आप माइलेज की ही बात करेंगे तो आपको अगर i20 20 का दे रही है तो फिर वो वेन्यू जो है वो 17-18 का देगी, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैचबैक के फेवर में जाती हैं और साथ में प्राइस जो है वो अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और अगर आपके मन में प्राइस पॉइंट है
तो आपके लिए हैचबैक ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सेम साइज़ की गाड़ी आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। और ये सारी, अब कई बार हम थोड़ा सा फीचर्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर एसयूवी सेगमेंट में जाना चाहते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि आप i20 का टॉप मॉडल ना खरीद के जो वेन्यू का है बीच वाला मॉडल खरीद लें, वो एक अलग मतलब मैटर हो जाता है। और अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हैं और सिर्फ लुक के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है पूरा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं वेन्यू ही लूँगा या फिर मैं ब्रेज़ा ही लूँगा, मैं बलेनो नहीं लूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो रगेड लुक चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो वो एक अलग आपका लुक्स वाला जो है वो टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि आपका अगर लुक का प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली आप उसी को लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी या फिर जो टेक्निकल बातें हैं उनको ध्यान में रखकर गाड़ी लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो सही ऑप्शन रहेगा वो हैचबैक का रहेगा। अगर आप रगेडनेस और जो मैंने पहले 3 पॉइंट बताए, रगेडनेस और बेटर व्यू फ्रॉम इनसाइड और जो प्रैक्टिकलिटी है, उनको ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए एसयूवी सही रहेगी। और अगर आप सब 4 मीटर सेडान की बात करें तो सब 4 मीटर सेडान को तो मेरे हिसाब से आप देखें ही ना, क्योंकि उतनी प्रैक्टिकलिटी जो चीज़ें दे पा रही है वो आपको हैचबैक भी दे देगी जो सेडान दे पा रही है। लेकिन इनफैक्ट आपकी एक चीज़ कम हो जाएगी जो कि बूट स्पेस का बढ़ जाना, क्योंकि सेडान जो होती हैं उनकी सीट्स जो हैं वो फोल्ड होती नहीं है और अगर आप बड़ा सामान रखना चाहते हैं तो वो नहीं रख सकते हैं। और स्पेस के मामले में मेरे हिसाब से हैचबैक में थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस मिल जाता है। अगर आप बलेनो और डिज़ायर को भी कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से बलेनो ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, ज़्यादा क्वालिटी वाइज भी डिज़ायर से थोड़ा सा मैं बेहतर मानता हूँ उसको। तो मेरे हिसाब से कि आप अगर सब 4 मीटर सेडान्स की तरफ देख रहे हैं तो आप हैचबैक्स पे ही स्टिक कीजिए। और सिर्फ लुक का अगर आपको मैटर करता है कि यार हमें वो वाला लुक चाहिए तो आप सेडान्स पर जा सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो हैचबैक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो तीनों में से लेना कौन सा चाहिए, तो मैं तीनों को अगर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, हैचबैक, सेडान और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आपका प्राइस पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, मतलब प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको एक जो रगेड एसयूवी चाहिए और थोड़ा सा व्यू अच्छा चाहिए और आपका बजट उस रेंज में है तो ऑब्वियसली आप एसयूवी लीजिए। अगर आपका प्राइस थोड़ा सा माइंड में है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा माइंड में है और रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा माइंड में है तो ऑब्वियसली आप फिर प्रीमियम हैचबैक के ऊपर जाइए जो कि आपको बेहतर ये सारी चीज़ें दे पाएगी। तो होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आगे भी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अब रेगुलर रोज़ वीडियो डाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।